नारीत्व का सम्मान करता है गरबा। जाने कैसे और कब हुई थी इसकी शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं डीजी महाराजा न्यूज। पूरा देश इस समय नवरात्रि के जश्न में डूबा हुआ है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में लोग माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, साथ ही शक्ति के इन स्वरूपों का उत्सव भी मनाते हैं। इस त्योहार से जुड़ी एक और चीज है जो लोगों के मन को उत्साह और उमंग से भर देती है। दरअसल नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में गरबा और डांडिया का ख्याल आता है। नवरात्रि और गरबा डांडिया का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। हम में से कई लोगों को गरबा काफी पसंद भी होता है, लेकिन बेहद कम लोग ही इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम आपको बताएंगे गरबा से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि और गरबा डांडिया का एक दूसरे से गहरा रिश्ता क्यों है। गरबा की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी काफी मशहूर है। माना जाता है कि राक्षसों के राजा महिषासुर को ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी नहीं मार सकेगा। यह वरदान मिलने के बाद से ही महिषासुर ने तीनों लोक में तबाही मचा रखी थी। यहाँ तक कि देवता भी उसे हराने में असमर्थ थे। ऐसे में महिषासुर के आतंक से पीड़ित देवतागण मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। इसके समाधान पर चर्चा करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति से मां दुर्गा का अवतरण हुआ। अपनी उत्पत्ति के बाद 9 दिनों तक लगातार युद्ध करने के बाद देवी दुर्गा ने राक्षस राजा महिषासुर का वध कर उसके अत्याचारों को समाप्त किया, जिससे दुनिया की पूर्ण विनाश से रक्षा हुई। गरबा दुनिया में शांति लाने के लिए देवी की दृढ़ता और कड़ी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। गुजरात में नवरात्रि गरबा करके मनाई जाती है। नवरात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में कई अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात में गरबा नृत्य शुरू होने से पहले मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके बाद मां दुर्गा के सामने महिलाएं मिट्टी के कलश में छेद करती हैं और उसमें दिया जलाती हैं। इसके बाद इसमें चांदी का सिक्का डाला जाता है। इसके बाद उसी दिए की रोशनी में इस नृत्य को धीरे धीरे किया जाता है। आदि शक्ति के सम्मान में गरबा करते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं ग्रुप बनाकर नृत्य करते हैं। इसके लिए कुछ पोशाक भी तय की गई है। उसे पहनने के बाद इस नृत्य को सही तरीके से किया जाता है। यह न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों में भी किया जाता है। इस नृत्य की खास बात यही है कि गरबा दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा नृत्य उत्सव है। बदलते समय के साथ गरबा नृत्य की लोकप्रियता भी काफी बढ़ चुकी है। गुजरात से शुरू हुआ गरबा नृत्य अब देश भर में मनाया जाने लगा है। इसके अलावा भी इसकी एक और मान्यता है। माना जाता है कि नारीत्व का जश्न मनाना है गरबा। आमतौर पर लोग इस नृत्य को खुशी और उत्सव से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इसका असल अर्थ एक और है। दरअसल गरबा, जिसे गरबों के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी का जश्न मनाता है और नारीत्व का सम्मान करता है। गुजरात में इस नृत्य का अपना अलग महत्व भी है। दरअसल यहाँ पर परंपरागत रूप से लड़की के पहले मासिक धर्म और बाद में उसकी शादी के मौके पर इस नृत्य को किया जाता है। इसके अलावा 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र उत्सव के दौरान भी इसका आयोजन किया जाता है। अगर बात करें इसके नाम की, तो इस नृत्य का नाम गरबा संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। अगर बात करें गरबा के करने के तरीके की, तो गरबा को करने का तरीका भी अलग होता है। इसे करने के लिए पुरुष और महिला प्रतिभागी एक गोलाकार आकृति बनाते हैं। यह व्रत जीवन चक्र को दर्शाते हैं, जो जन्म से लेकर पुनः जन्म तक हर चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी लोग गरबा नृत्य प्रदर्शन को डांडिया रास के साथ जोड़कर करते हैं, जिसमें सजी हुई डंडियां, जिन्हें डांडिया भी कहते हैं। यह नृत्य राक्षस और देवी के बीच हुई लड़ाई के नाट्यकरण को दर्शाता है। ये डंडियां उन तलवारों का प्रतीक होती हैं जिनका इस्तेमाल देवी ने युद्ध के दौरान किया था। यह नृत्य आमतौर पर जोड़ों में किया जाता है, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुष हिस्सा लेते हैं। ऐसे में इस नृत्य को करने के लिए दोनों के लिए पारंपरिक पोशाक निर्धारित है। इस दौरान महिलाएं
रंगीन और चमचमाती चनिया चोली के साथ कमरबंद या कपड़े के टुकड़े से बना पारंपरिक रंगीन और पैटर्न वाला कमरबंद पहनती हैं। इसे चुन्नी के ऊपर पहना जाता है। इसके अलावा महिलाएं अपने इस लुक को पारंपरिक आभूषण जैसे हार, अंगूठी, नथ, पायल आदि से पूरा करती हैं। वहीं पुरुष गरबा के लिए केविया और चूड़ीदार पहनते हैं। केविया लंबी बाजू वाला एक टॉप जैसा कपड़ा है जिसमें सिला हुआ कोट और रंगीन वर्क होता है। चूड़ीदार तंग पतलून है जिन्हें पारंपरिक नृत्य करते समय अतिरिक्त आराम के लिए पैंट की तरह पहना जाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमने जाना नवरात्रि और गरबा डांडिया से जुड़े गहरे रिश्ते के बारे में। ऐसी और भी दिलचस्प कहानी के लिए जुड़े रहिए डीजी महाराजा न्यूज के साथ। जय माता दी।